अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। मैं यहाँ आई थी बाहर कुछ सब्ज़ी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए। अब मैं घर आकर सबसे पहले मौसमी कट कर रही थी क्योंकि मुझे मौसमी का जूस निकाल के मम्मी को देना था। मम्मी का तबीयत अभी थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मम्मी को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिन बाद मम्मी एकदम फिट हो जाएगी, फिट एंड फाइन हो जाएंगी। यहाँ मैं मम्मी को जूस निकाल के दे चुकी थी, ये मैं अपने लिए निकाल रही थी क्योंकि मुझे मौसमी का जूस, ऑरेंज, मुझे फ्रूट ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सिर्फ एप्पल नहीं पसंद है फ्रूट में, और ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था मैं पहली बार मशीन को ओपन कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मुझे भी थोड़ा नज़ला हो चुका है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ फाइनली सेट हो चुका था ये मशीन। हैंड मशीन बहुत अच्छा होता है, जैसे लाइन भी नहीं है तो मिक्सर में बनाने से, दूसरा मशीन जो मिक्सर वाला होता है उससे लाइन नहीं रहा तो नहीं बना सकते। तो मेरे घर पे तो ये हैंड वाला ही मशीन है जो बहुत अच्छे से जूस को निकाल देता है, और बाकी बचा हुआ सामान जो आप देख सकते हैं सामने से निकल जाता है। और यहाँ थोड़ी ही देर में मेरे लिए जूस रेडी हो चुका था और मैं मम्मी को पहले ही जूस दे चुकी थी। और यहाँ मैं अपना फेवरेट मग में जूस निकाल रही थी। ये मग मेरी मामी ला के मुझे दी थी। और यहाँ मैं बैठ के जूस इंजॉय कर रही थी, मौसमी का जूस। मुझे बेदाना भी उतना पसंद नहीं है, और मुझे बेदाना ऐसे खाने में ठीक लगता है, लेकिन उसका जूस निकाल के मुझे अजीब सा घिन आता है, खून जैसा लगता है। फिर मैं उसके बाद चली गई थी वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकालने के लिए, क्योंकि अब भी सुबह उठकर कपड़ा धो चुकी थी, वो सूखने में डाल दी थी। अप्पी आजकल सुबह उठ जा रही हैं जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो सब कुछ अप्पी को करना पड़ता है। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा लगा देती हूँ घर पे। और यहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, रोज़ कपड़े धोने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कौन इतना ज़्यादा कपड़ा निकालता है। यहाँ 2 बाल्टी भर के कपड़ा था। पहले तो भाई मैंने निकाला 1 बाल्टी कपड़ा, फिर मैं भी डालूँगी सोकिंग के लिए। सोकिंग तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन तब भी ये क्या बोलते हैं उसको, रस्सी में तो कपड़ा डालना ही पड़ता है, क्योंकि धूप कपड़े में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धूप नहीं लगता तो अजीब सा कपड़े में स्मेल आता है जो एकदम अच्छा नहीं लगता है। ख़ास करके बरसात में वो स्मेल कपड़े से आता ही आता है। तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि कपड़े में धूप लग जाए, तो इसीलिए मैं कपड़ा डाल देती हूँ रस्सी में। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो चुकी थी, और फ्रेश होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ा और फिर मैं कुरान की तिलावत करने बैठ गई थी। और यहाँ मेरे बगल में मेरी छोटी मम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। हम लोग छोटी मम्मी मैं हम लोग सब एक ही जगह रहते हैं, हम लोग सब एक ही बाड़ी में रहते हैं। अफ़ीफ़ा है, अफ़ीफ़ा मेरी चचेरी बहन है, और ये उसकी मम्मी है। जो अफ़ीफ़ा को आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जानते होंगे अफ़ीफ़ा को, कौन है अफ़ीफ़ा अरबीना, तो ये उन्हीं की मम्मी है। और यहाँ मैं कुरान की तिलावत करने के बाद आरिस आया था हम लोग के घर। और आरिस को हम लोग रोज़ ही लेके आ जाते हैं। अगर वो नहीं आता तो मेरा भाई लोग लेने चला जाता है आरिस को, क्योंकि आरिस से हम लोग का टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और वो माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं रोता है। वो अकेले आता है और रात में जाता है, ज़रा सा भी मम्मी को याद नहीं करता है। जब उसकी मम्मी सामने रहती है तब मम्मी के पास जाने मांगता है। और ये देखिए आरिस को। ओए क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पहले बताओ क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कहाँ? हम नहीं हटेंगे, पहले बताओ क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? साउंड बंद करो तो। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आओ, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आलू कहाँ दे रहा, आलू यहाँ ऑन कर दे। हाँ कर दे रे भाई, ऑन कर दे बाबू का आलू का चालू, आलू का चालू। तुम अपना नाम बताओ, कौन है हम तुम्हारी? अप्पी। सादिया। अच्छा जी, फिर यहाँ मैं बच्चों के साथ खेलने के बाद यहाँ मेरी दोस्त आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद हम लोग एकदम टच में नहीं थे, बस कॉल में थोड़ा बहुत बात हो जाता है। लेकिन जब हम लोग साथ में थे, रोज़ स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज वो मुझसे मिलने आई थी। फिर यहाँ हम लोग बहुत सारे गप्पे शप्पे लड़ाए,
और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी आई थी और वो यहाँ थोड़ी देर बाद घर चले गई थी क्योंकि उसे घर में कुछ काम भी था। वो कुछ काम से मेरे घर के पास आई थी तो आ गई थी मेरे घर मुझसे मिलने के लिए। फिर अप्पी यहाँ रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही है। खाने में बना था चिकन चाप जो बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बना था। मेरी अप्पी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। खाना मैं नहीं बनाती, अप्पी और मम्मी बनाती। मैं सिर्फ झाड़ू पोछा और ऊपरी जो काम होता है वो मैं कर देती हूँ। और यहाँ चिकन चाप में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज और काजू को पीस के वो भी डाली थी और रेड पाउडर और ब्लैक पेपर और क्या डाली थी, बहुत सारा मसाला डाली थी, गरम मसाला भी डाली थी, स्वाद अनुसार नमक भी डाली थी और रोज़ वाटर डाली थी, गुलाब पानी जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा दही भी डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर दी थी। मुझे सही से रेसिपी पता नहीं है क्योंकि मैं खाना नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोगों को चिकन चाप की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला चिकन चाप की रेसिपी फुल डिटेल में पोस्ट कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था चिकन चाप। दिन में खाना हम लोगों ने खाया था, साग बना हुआ था घर पे। अप्पी सिर्फ बेसन का रोटी बना दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था तो इसीलिए सब कुछ अप्पी को ही देखना था। और इसको अच्छे से मिक्स करके, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता इसीलिए हम लोग हाथ ही से कर लेते हैं क्योंकि हम लोग देसी इंसान हैं। इसको अच्छे से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेट कर देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इसे 3-4 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था इसीलिए हम लोग जल्दी से निकाल लिया। और ये देखिए जादू, मैरिनेट करके फ्रीज में रखा और टन टनान चिकन बनकर तैयार है। और साथ में पराठा भी बन रहा था। और यहीं पर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। बोल दो।